आज का वीडियो है क्लास 10 के लिए। चैप्टर नंबर 1 है और नंबर सिस्टम। जो पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो यहाँ नंबर देखते हैं। नंबर देखिए, यहाँ पर 2 टाइप के हैं। एक है रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर? विच ऑन स्क्वायरिंग गिव अ पॉजिटिव आंसर। यानी अगर रियल नंबर का कंडीशन अगर हम पता लगाएंगे तो किसी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहता है तो वो आपका नंबर जो है रियल नंबर हो जाएगा। आफ्टर दैट सी द इमेजिनरी नंबर विच ऑन स्क्वायरिंग ऑलवेज गिव अ नेगेटिव नंबर। यानी किसी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं और उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव रहता है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अब हम आते हैं कि जो रैशनल नंबर हमारे दिए हुए हैं, यानी रियल नंबर की जो कैटेगरी दी हुई है कि व्हाट आर द रियल नंबर। तो अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो कम्बिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर और इरेशनल, यानी अगर इन दोनों नंबर को हम मिक्स कर दें, कौन कौन से रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम मिक्स कर दें, कंबाइन करते हैं, तो ये रियल नंबर बन जाते हैं। तो रैशनल नंबर की हम बात करते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी इनका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो इर्रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे √3 है, √2 है, इसका एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता और ये डेसिमल के बाद काफ़ी इनका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। जब हम कंपोजिट नंबर देखते हैं तो देखिए कंपोजिट नंबर दिया ऑल दोज नंबर ग्रेटर देन विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय द एटलीस्ट 1 और मोर नंबर देन 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ 6 दिया हुआ है, इसके फैक्टराइज अगर फैक्टराइज करेंगे 1 2 3 6, 15 दिया हुआ है, अगर इसके फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ फैक्टराइज आपके हो जाएंगे कि 1 3 5 एक्सेट्रा। यानी ऐसे नंबर जिनके मोर देन 1 फैक्टराइज हो जाएं, अगर उन नंबर को हम फैक्टराइज करें तो 1 तो सबके ही साथ फैक्टराइज हो जाएगा, लेकिन इनके अलावा एक्सेप्ट 1 जो है अगर वो नंबर फैक्टराइज हो जाते हैं। अब इनकी एल्गोरिथम देखिए, द प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय। पहले यहाँ दिया हुआ लेमा, इट इज़ प्रूविंग स्टेटमेंट यूज फॉर द प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो ये लेमा वाला तो पार्ट अब ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद आता है आपका कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको देख लीजिएगा यहाँ पर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम। यानी किसी भी नंबर को अगर हम जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको फैक्टराइज करें तो वो प्राइम फैक्टर में, जैसे 6 है 23 हो जाता है, तो इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर रिटन। इनकी फिर दी हुई है एप्लीकेशन। अगर आप देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो यहाँ दिया हुआ वी कैन फाइंड HCF ऑफ द 2 और मोर नंबर। फिर है वी कैन फाइंड LCM ऑफ द 2 और मोर नंबर। अब यहाँ देखिएगा दिया हुआ है कि इफ़ A एंड B आर 2 डिस्टिंक्ट नंबर, यानी A और B जो है वो दोनों डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं, एंड देयर HCF इज़ H, यानी HCF को रिप्रेजेंट कर दिया गया है H से, एंड LCM इज़ L, यानी HCF को जो हमने रिप्रेजेंट किया H से और LCM को L से। तो A क्रॉस B, इनका एक रिलेशन होता है कि A क्रॉस B इज़ इक्वल टू H इंटू L, यानी प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। A एंड B 2 आर द डिफरेंट नंबर, यानी इनको अगर इनका प्रोडक्ट HCF इंटू LCM, तो A इज़ इक्वल टू H इंटू L अपान B, और अगर B फाइंड करेंगे यहाँ से तो H इंटू L अपान A। सिमिलरली H इज़ इक्वल टू A क्रॉस B अपान L और L इज़ इक्वल टू A क्रॉस B अपान H। अब देखिए इस पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी 140 के आपको प्राइम फैक्टर दिखाना है। तो इसमें सोल्यूशन दिया हुआ 140 को फैक्टराइज कर लिया, यानी 2 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है, 7 फिर 1 टाइम आया है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक्सप्रेस 505 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर ये शो किया है, पहले हमने 5 से डिवाइड किया, इसके बाद 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। तो 5005 का जो रिज़ल्ट आपके पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कि फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। यानी एक तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, उसका HCF फाइंड करेंगे, फिर एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ आपके पास जो नंबर दिए हुए 96 है और 400 है, आपने पहले ऐसे जो एलसीएम जैसे लेकर करते हैं ऐसे आप फैक्टराइज करेंगे। तो इसको मैंने किया है 2 इंटू 2 और इंटू 100, ये कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर 296 को देखिए ये किया हुआ है, और फिर है 404 को कर लिया है। तो ये 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम है और 3 1 टाइम है। सिमिलरली अगर हमने 404 को डिवाइड कर रखा है तो यहाँ पर लिखा 2 की पावर 2 101। तो HCF क्या होता है, जो नंबर कॉमन हो और उसकी लीस्ट पावर। जैसे यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 101 है। तो 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 101 नीचे है और ऊपर नहीं है, तो सिर्फ आपको कॉमन मिल रहा है 2। यानी दोनों जगह पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 कॉमन है। अब हमें देखना ये है कि 2 की जो है पावर कितनी लेनी है। यहाँ 5 है, यहाँ 2, तो HCM में जो है वो लीस्ट पावर ली जाती है और LCM में हाईएस्ट। यानी LCM में छोटी पावर और LCM में बड़ी पावर। तो ये HCF इज इक्वल टू, यहाँ से हमने 2 पावर ले ली, फिर इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू रिजल्ट कितना आ जाएगा 4 HCF ये हो जाएगा। और LCM की अगर हम बात करते हैं तो LCM हो जाएगा, यहाँ पर आपने ये ले लिया LCM इज इक्वल टू, एक तो ये 96 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, हाइस्ट पावर 5 है, 2 की पावर 5 लीजिएगा, फिर आप 3 लेंगे, फिर 101। इट मीन जो नंबर कॉमन है उसकी हम हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं, और जो नंबर लीस्ट है और जो नंबर कॉमन नहीं है एक ही जगह, जैसे 3 है तो वो नंबर भी ले लिया जाता है। और अगर 101 है ऊपर नहीं है तो यानी जो नंबर कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं, और जो नंबर कॉमन होती है उनकी हाईएस्ट पावर ली जाती है। और ये प्रोसीजर जो है आपका फैक्टराइजेशन करने का है। HCF LCM में हम ये देखते हैं हाईएस्ट पावर और जो नंबर कॉमन नहीं है। तो आज का टॉपिक इतना ही है बस।